हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं घनाभ के विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ के विकर्ण, तो जिस प्रकार से घन में दो विकर्ण होते हैं, एक पृष्ठीय विकर्ण होता है और उसका एक आकाशीय विकर्ण होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो इसके लिए चलो हम पहले एक घनाभ बना लें, है ना। ये हमने एक घनाभ बना लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये एक घनाभ है, इसमें भी दो विकर्ण होंगे। तो पहला लेते हैं इसमें पृष्ठीय विकर्ण, जो पृष्ठ में होगा, मतलब फलक में होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये मान लो इसकी जो है लंबाई है ए, है ना। इसी तरीके से इसकी जो चौड़ाई है तो ये बी है मान लो, और ऊंचाई जो है ये सी है। यहाँ से ये ऊंचाई होगी तो ये भी इसकी ऊंचाई होगी सी, है ना। ये इसकी चौड़ाई होगी बी, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पे बी, और ये भी इसकी लंबाई होगी, है ना, लंबा है तो ठीक है। तो ये पृष्ठीय विकर्ण के बारे में अब जब हम बात करेंगे तो इस वाले फलक के लिए, फलक ए बी सी डी जो सामने दिख रहा है, इसमें इस पृष्ठ का जो विकर्ण होगा वो ये होगा, यहाँ से ये डी बी, ठीक है। इस पृष्ठ का विकर्ण होगा डी बी। अब इसमें हम देखते हैं कि हम पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा। तो इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज, यहाँ पे अब समकोण बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इस समकोण त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग, धन ए डी का वर्ग, धन ए बी का वर्ग, ठीक है। तो बी डी का वर्ग बराबर ए डी मतलब सी का वर्ग, धन ए बी मतलब ए का वर्ग, ठीक है। तो बी डी का वर्ग बराबर, इसको लिख सकते हैं ए का वर्ग धन सी का वर्ग। तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होकर के अंडर रूट, तो ए का वर्ग धन सी का वर्ग। तो ये हो गया इसके लिए पृष्ठीय विकर्ण, इस वाले फलक के लिए, सामने वाले फलक के लिए, है ना। इसी तरीके से यदि हम इस वाले फलक के लिए निकालें, इस वाले फलक के लिए, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये वाला विकर्ण लेते हैं, पृष्ठीय विकर्ण, तो चूंकि ये ए है और ये क्या हो गया, हमारी ऊंचाई हो गई, ए और सी ही हो गई, ए और सी ही हो गई ना ऊंचाई। तो ए और सी हो गई, इसलिए यहाँ पे ये ऊंचाई सी हो गई, इसलिए इस विकर्ण की लंबाई ए और सी था, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी आई, डी बी। तो इस विकर्ण की लंबाई भी यही आ जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इस वाले फलक के लिए देखते हैं, फलक बी सी जी एफ में, इसमें कौन सा होगा, ये होगा पृष्ठीय विकर्ण, ये वाला होगा, है ना, ऐसा दिख रहा है ये, इसमें ये होगा पृष्ठीय विकर्ण, ठीक है। तो इसमें इसकी लंबाई b है और यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी एफ सी एफ निकालना है, तो सी एफ का वर्ग बराबर ये हो जाएगा सी बी का वर्ग धन बी एफ का वर्ग, ठीक है। तो सी एफ का वर्ग बराबर सी बी कितना है, सी है, धन बी एफ कितना है, बी है, तो बी का वर्ग, तो सी एफ बराबर ये हो जाएगा बी का वर्ग धन सी का वर्ग।
ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, इसी तरीके से हम यदि इस वाले में पृष्ठीय विकर्ण निकालना चाहें तो ये होगा पृष्ठीय विकर्ण CH, और ये यहां से यहां तक की लंबाई A हो गई, है ना, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये B हो गई। तो इसका पृष्ठीय विकर्ण क्या आएगा, CH का फलक, ये हो गया पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, फलक DHGC में पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, CH, तो CH का वर्ग बराबर, है ना, CH का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, HD का वर्ग धन CD का वर्ग। तो HD क्या होगा, B का वर्ग धन CD क्या होगा, A का वर्ग। तो CH होगा वर्ग, तो CH बराबर क्या आ जाएगा, √A² प्लस B²। कहने का मतलब ये है, जिस फलक में हम लोग पृष्ठीय विकर्ण निकाल रहे हैं वहां पे घनाभ की लंबाइयां कितनी कितनी हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई A है, यहाँ C है। ठीक है, तो पृष्ठीय विकर्ण क्या आएगा, A² धन C² अंडर रूट में, यहाँ पे B है और C है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं घनाभ का आकाशीय विकर्ण। ठीक है, घनाभ का आकाशीय विकर्ण। घनाभ का आकाशीय विकर्ण कहें या विकर्ण कहें, घनाभ का आकाशीय विकर्ण। तो हम पहले एक घनाभ बना लेते हैं। ये हमारा एक घनाभ है, इसमें जो आकाशीय विकर्ण होगा वो होगा यहाँ H से B, ये होगा आकाशीय विकर्ण। इसी तरीके से इस C वाले से इस E, हम एक कमरे में यदि हैं तो छत के इस कोने से, ये जमीन है, इसका ये वाला कोना, दोनों को यदि मिलाएं तो वो कहलाएगा आकाशीय विकर्ण। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आकाशीय विकर्ण भी होगा। ये स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हमने इसी को लिया है। तो इसको निकालने के लिए इसको हम ऐसा मिला देते हैं, ये कहलाएगा आकाशीय विकर्ण या खाली विकर्ण। ठीक है, या सिर्फ विकर्ण। तो ये होगा आकाशीय विकर्ण क्या, BH। अब यदि घनाभ की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ A है, चौड़ाई B है और ऊंचाई क्या है C, तो A से B जितना ऊंचाई होगा ये H से C इतना ऊंचाई होगा। ठीक है भाई, तो ये B, ये चौड़ाई होगी, ये जितनी चौड़ाई है इतनी चौड़ाई है। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हमें पता है, ये निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, ये पृष्ठीय विकर्ण है इसका। तो इसका पृष्ठीय विकर्ण कैसे निकलेगा, ये A का वर्ग धन P का ये वर्ग, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे समकोण बनेगा। तो इसका पृष्ठीय विकर्ण ये होगा, ये है ना, BE का मान, यदि क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई A, चौड़ाई B और ऊंचाई C है तब। ठीक है, अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज, HEP में क्या होगा, BH का वर्ग बराबर HE का वर्ग धन EB का वर्ग, है ना। HE कितना है, C है, तो C का वर्ग, EB कितना है, ये आया।
ए का वर्ग धन बी का वर्ग EB और इस पूरे का वर्ग। तो ये आ गया सी का वर्ग। यहाँ से जब वर्ग करेंगे 2 बार है ना, तो ये सिर्फ इतना बस बचेगा। हम जानते हैं रूट करणी 2 का वर्ग मतलब 2, तो इसी तरीके से ये और ये कैंसिल होता है, 2 बचेगा, तो ये आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ये क्या चल रहा है इधर, BH का वर्ग। तो ये लास्ट में आ गया BH बराबर अंडर रूट ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ये आया ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। और BH को क्या बोल रहे हैं, आकाशीय विकर्ण। अतः आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण बराबर ए का वर्ग। ए क्या है हमारे पास, घनाभ की लंबाई, तो लंबाई का वर्ग धन बी क्या है, बी का वर्ग है सूत्र में, तो बी का वर्ग मतलब चौड़ाई है बी, तो चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई सी का, सी क्या है, ऊंचाई है हमारे पास, तो ऊंचाई का वर्ग। ये घनाभ के आकाशीय विकर्ण का सूत्र है। ठीक है, घनाभ का, यहाँ पे लिख रहे हैं घनाभ का आकाशीय विकर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सूत्र याद रखेंगे, है ना। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल 1, एक उदाहरण लेके चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल, घनाभ की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लें। दिया है घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से घनाभ की ऊंचाई, चौड़ाई है ना, घनाभ की चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे घनाभ का आकाशीय विकर्ण। इसका सूत्र क्या होता है, वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो लंबाई क्या है 10 है, तो 10 का वर्ग धन चौड़ाई क्या है 4, तो 4 का वर्ग धन ऊंचाई क्या है 5 का वर्ग। मान रख दिए। 10 का वर्ग मतलब 100, 4 का वर्ग मतलब 16 और 25 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग मतलब 25। जोड़ो 6 5 11 का 1 हासिला 1, ये होगा 141 आएगा। ठीक है, तो 141 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं और इसी को उत्तर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। घनाभ का आकाशीय विकर्ण इतना आया, कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम आगे हल करें तो इसका मान आता है 11.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें एक चीज और बताता है, इसकी लंबाई 10 थी, चौड़ाई 4 थी और ऊंचाई 5 थी। ये चौड़ाई 4 है ना।
आकाशीय विकर्ण कितना आया, ये आया, ये निकलता है यहीं पे, कितना नहीं आया, क्या कितना आया, 11.87 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है आकाशीय विकर्ण की लंबाई 11.8 सेंटीमीटर हुआ। कहने का मतलब ये है इस घनाभ में सबसे बड़ा जो छड़ होगा वो जो है यही होगा। इस घनाभ के अंदर हम सबसे बड़ा छड़ कितनी लंबाई का रख सकते हैं, 11.887 सेंटीमीटर की जो छड़ होगी वो यहाँ आसानी से आ सकता है। इससे छोटा भी आ सकता है लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा और छड़ नहीं डाला जा सकता। ठीक है, ऐसा है। ठीक, तो ये होता है घनाभ का आकाशीय विकर्ण, इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है।